अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आज के इस इंतखाबी जलसा आम के सदर मौसूफ तर्जुमान कांग्रेस पार्टी आली जनाब ज़ैनुल आबिदीन पठान साहब और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम अहदेदारान और जिम्मेदारान, उम्र भर क्या बेहिसी की जिंदगी कहलाएगा, अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके खिलाफ, अब मेरा खामोश रहना बुज़दिली कहलाएगा। दोस्तों, आज हमारे शहर में जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से अवामी मुद्दों से हटाकर लोगों में डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, तामीर और तरक्की की बातों को छोड़कर असबियत और बिरादरी की बुनियाद पर वोट मांगी जा रही है, अपने कामों का हिसाब देने की बजाय मुख्तलिफ तरीकों के नारे दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके सामने है। वो लोग जो 5 साल तक गायब थे, वो लोग जो आपके 10-10 फोन करने पर भी कभी रिप्लाई नहीं दिया करते थे, वो लोग जो आपको देखकर रास्ता बदल लिया करते थे, आज आपके दर पर, आपके घर पर वोटों की भीख मांग रहे हैं, आज आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपको पैसे का लालच दे रहे हैं। तामीर और तरक्की की कोई बात नहीं हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर हम चुनकर आएंगे तो हम मालेगांव शहर में मेडिकल कॉलेज लाएंगे, हम मालेगांव शहर में जदीद अस्पताल लाएंगे, हम हमारी माँ बहनों के लिए सैर और तफरीह के लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे, हम हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, हम हमारे नौजवानों के लिए प्लेग्राउंड का इंतजाम करेंगे, हम हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतजाम करेंगे। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। अगर इस पर कोई बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। हमारे शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवार आली जनाब एजाज बेग साहब बात कर रहे हैं। आज जो नुमाइंदे आपके दरमियान आए, आप उनसे सवाल कीजिए कि उन लोगों ने आपके बच्चों के लिए क्या किया, उन लोगों ने हमारे नौजवानों के लिए क्या किया, उन लोगों ने हमारी माँ बहनों के लिए क्या किया, उन लोगों ने हमारे शहर की सनत के लिए क्या किया। दोस्तों, कुछ नहीं किया। हमारे नौजवानों को नशे के दलदल में ढकेल दिया गया है। आज वो माँ बाप, आज गुलशेर नगर में जलसा हो रहा है, मुझे किसी तरह की कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है कि इस इलाके के नौजवान कितनी बड़ी तादाद में उन लोगों का शिकार बन चुके हैं और नशे जैसे दलदल में फंस चुके हैं। आज इस मोहल्ले के वो वालिदैन जो अपने बच्चों को ये समझते थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो हमारे बाजू बनेगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे घर को चलाएगा, आज वो वालिदैन खून के आंसू रोते हैं क्योंकि वो नौजवान इन लोगों की गंदी सियासत का शिकार हो गए हैं और नशे जैसे दलदल में फंस चुके हैं। आज शहर में दादागिरी, बंदूक की सियासत की जा रही है, आज डर की सियासत की जा रही है, तामीर और तरक्की की बातें नहीं होती है। आज 1000-2000 रुपए पर आपकी वोटों का सौदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, आज आप इनसे 5000 नहीं 10,000 ले लेंगे, लेकिन क्या इस 10,000 रुपए में आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा? क्या आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा? क्या हमारे शहर की तामीर और तरक्की हो जाएगी? क्या हमारी माँ बहनों के लिए सैर और तफरीह
इंडस्ट्री का इंतजाम हो जाएगा? क्या हमारे शहर की सनत की तरक्की हो जाएगी? क्या हमारे नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारे बच्चों के लिए आला तालीम का इंतजाम होगा? क्या हमारे शहर में जदीद अस्पताल का इंतजाम हो जाएगा? क्या हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज का इंतजाम हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। इसलिए होश के नाखून लेने की जरूरत है। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये इलेक्शन 2-5 हजार रुपए का इलेक्शन नहीं है। ये हमारे और आपके शहर के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। आज ये बात आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। ये आपको पैसे देते हैं तो रख लीजिए, ले लीजिए। ये आपके ही पैसे हैं, ये हमारे शहर के ही पैसे हैं। लेकिन आपको वोट अगर देनी है तो उस उम्मीदवार को देनी है जो तरक्की कर सकता है इस शहर की, जो काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहा है। और वो उम्मीदवार एजाज बेग साहब है। एजाज बेग साहब के काम आपके सामने हैं, जो कि सिर्फ एक अदना से कारपोरेटर है, लेकिन 3 करोड़ रुपए के खतीर फंड से मौलाना आजाद रोड की तामीर करवाई, बुनकर भवन की तामीर जारी है, खानका अशरफिया गेट की तामीर करवाई, उसके बगल में बुजुर्गों के बैठने के लिए एक बेहतरीन जो है वहां पर एक बंदोबस्त किया, लेडीज जिम खाना बनवाया, लाइब्रेरी बन रही है, मजीद 17 करोड़ के फंड से और काम होने वाला है। तो ऐसे लीडर की हमारे शहर को जरूरत है। आज ये नौजवानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाते हैं। ठीक है, नौजवान है, फैमिली होती है, कहीं ना कहीं खामोश हो जाते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छा मौका है इनकी दादागिरी और इनकी धमकियों का जवाब देने के लिए, और वो मौका 20 नवंबर का। आप जाइए पोलिंग बूथ पर, बिस्मिल्लाह कहिए और पंजे का बटन दबाइए और एजाज बेग साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। यकीन जानिए, इस मर्तबा अगर ये दादागिरी करने वाले इलेक्शन हार जाएंगे तो शहर से इनका खात्मा होना यकीनी है और हमारा शहर तामीर और तरक्की की राह पर गामजन होगा। एक दूसरी सबसे अहम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। इस इलाके में आकर बिरादरी का वास्ता दिया जा रहा है, बिरादरी के नाम पर वोट मांगी जा रही है। ये कहा जा रहा है घर घर जाकर या कुछ लोगों को लगाकर कि आप तो हमारे हैं। बिरादरी बताई जा रही है। दोस्तों, हम जो कुछ है बाद में है, हम किस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ये बाद में है, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं। हम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर जान देने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मौके पर हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इस बात को गौर से सुनिए और आप फैसला कीजिए कि वोट किस बुनियाद पर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो असबियत की दावत दे वो हम में से नहीं, जो असबियत की बुनियाद पर किताल करे वो हम में से नहीं, और जो असबियत पर मर गया वो हम में से नहीं। अब आप फैसला करें कि आपको वोट बिरादरी की बुनियाद पर देनी है या तामीर और तरक्की की बुनियाद पर देनी है। यह आपको फैसला करना है। दोस्तों, आज आपके सामने एजाज बेग एक बहुत बेहतरीन नुमाइंदा है। यकीन जानिए, ये वो शख्स है जो लाई चोपड़ी नहीं करता है, जो बहुत बेबाक है, बहुत बबांग दहल है, जो सिर्फ काम पर यकीन रखता है। आज इन लोगों ने हमारे शहर पर प्राइवेट बिजली का औताब जारी कर दिया। यह हमारे शहर के लिए अजाब साबित हो गई। आज गरीब मजदूर कहां से इतनी बिजली भरेगा, आज बुनकर कहां से इतना पैसा भरेगा। लेकिन ये बिजली कंपनी के खिलाफ बोलते नहीं है, और अगर बोलते भी है तो पहले से सेटिंग हो जाती है, कह दिया जाता है कि मैं आज बोलने वाला हूं। इन लोगों ने भारी कमीशन लिया है बिजली कंपनी से। आप बिजली कंपनी में जाइए और उन नुमाइंदों को देखिए जो फील्ड पर नजर आते हैं, और उनके बारे में मालूमात लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये इन्हीं सियासी पार्टियों के नुमाइंदे। अगर बिजली कंपनी के खिलाफ कोई बोलता है तो एजाज बेग साहब बोलते हैं।
आज बताए कि इस मोहल्ले में कहां पर इन लोगों ने कोई इंतजाम किया। हमारी माए बहनें सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती है, थक जाती है, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जाकर वो 5 मिनट सैर व तफरी कर सके, अपनी थकान काट सके और एक खुली फिजा में सांस ले सके। इन लोगों ने कालीन सनत लाने का वादा किया था। इनसे पूछिए कहां गई उनकी कालीन सनत। इनसे पूछिए नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया। इनसे पूछिए बावरलूम सनत की तरक्की क्यों नहीं हुई। इनसे पूछिए हमारे शहर का तालीमी निजाम दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है। इनसे पूछिए ये बहुत दम भरते हैं ना मुस्लिम क़यादत का, ये बहुत दम भरते हैं तामीर व तरक्की का, ये बहुत दम भरते हैं विकास वाली सियासत का। तो इनके मुंह पर तमाचा मारिए, इनका गिरबान पकड़िए और उनसे पूछिए कि 50 सालों से यहाँ पर इन लोगों की क़यादत है, क्यों आज भी हमारे शहर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। जिस रोड पर ये जलसा हो रहा है, इस रोड का जायजा ले लीजिए दोस्तों। तामीर तरक्की जीरो है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बिरादरी का सहारा ले रहे हैं। इसलिए आपके जहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको पैसे का लालच दिया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है, नौजवानों को बुरी लत में फंसा दिया जा रहा है। लेकिन आप समझिए इन तमाम बातों को, किसी से डरने और घबराने की बात नहीं है। मोमिन किसी से डरता नहीं है, मोमिन हक का साथ देता है। मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी और मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, वो आयत थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाने का वक्त आ गया है। आने वाली 20 नवंबर को पंजा निशान का बटन दबाए और एजाज बेग साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।